अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे पीटी की ऐसी टिप शेयर करूंगा जिससे आपका पूरा स्कोर आएगा। यस, आई एम राइट। मैं आपसे आज ऐसा टेम्पलेट शेयर करूंगा जो कि आपसे मैं गारंटी देता हूं अभी तक किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। और आपका पूरा स्कोर मैं आपको प्रूफ भी करूंगा, ऐप यूनी पे जाके वही टेम्पलेट यूज करूंगा और आप अपना स्कोर खुद देख लीजिएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी की राइटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे। मेरा टेम्पलेट यूज करने के बाद उनका राइटिंग टास्क में पूरा स्कोर है। ठीक है, चलें अब बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। मैं भी आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ और फिर उसको ऐप यूनी पे भी दिखाता हूँ कि आपका स्कोर पूरा किस तरह आता है। तो मैं अपने ऐप यूनी के अकाउंट पे लॉगिन कर लेता हूँ और इंग्लिश चूज करके और लॉगिन कर लेता हूँ मैं अपने अकाउंट पे। ठीक है, तो ये मैं आ गया हूँ ऐप यूनी पर, यहाँ पे राइटिंग। तो बाय द वे, जिनको ऐप यूनी का नहीं पता उनको बताता चलूँ कि ये ऐप यूनी, दिस इज द बेस्ट टूल, बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर पीटी प्रैक्टिस। ठीक है, इसका फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है। पेड वर्जन में ये होता है कि आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं आपको सिस्टम उसकी मार्किंग उसी टाइम कर देता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ऐप यूनी में अपना टेम्पलेट दिखाता हूँ जो मैंने पीटी के लिए बनाया है। ठीक है, ये मेरा ऐसे राइटिंग टेम्पलेट है। और इस टेम्पलेट में आपने, पहले आपको मैं ये बता दूं कि पीटी में जो ऐसे का राइटिंग टास्क होता है वो 20 मिनट्स का होता है। उस 20 मिनट्स में आपने मिनिमम 200 वर्ड्स का ऐसे या मैक्सिमम 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। अगर आप लेस देन 200 वर्ड्स लिखेंगे उसमें भी आपका मार्क्स जीरो आएंगे, और अगर आप मोर देन 300 वर्ड्स लिख देंगे तो उसमें भी आपके मार्क्स जीरो आएंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वर्ड लिमिट को एक्सीड ना करें, या या अंडर वर्ड लिमिट ना लिखें। ठीक है, ये मेरा राइटिंग टेम्पलेट है। इसको आपने क्या करना है ये मैं अपने लिंक में भी शेयर कर दूंगा। ये पूरा राइटिंग टेम्पलेट है, इसको आपने रट लेना है। ठीक है, ये 209 वर्ड्स बनते हैं। तो जहां पे मैंने टॉपिक लिखा है, टॉपिक लिखा है, टॉपिक लिखा है, टॉपिक लिखा है, चार जगह पे आपने कोई भी ऐसे का टास्क आपको आ जाए, दुनिया का कोई भी ऐसे का टास्क आ जाए, आपने बस इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है और टॉपिक उठा के ऐसे का आपने कॉपी पेस्ट कर देना है और आपके मार्क्स खुद आ जाएंगे। चलें एक की प्रैक्टिस करते हैं अभी। ठीक है, ये मेरा पास स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऐसे है। डू यू थिंक टेक्स्ट बुक्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस? ठीक है, अब इस ऐसे को हमने अटेम्प्ट करना है। ये देखें, टाइमर एग्जाम में भी इसी तरह ही आपका चलता रहेगा। तो आपने करना क्या है, आपने, बाय द वे, मैंने तो ये ऐसे लिखा हुआ है तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एग्जाम में ये सब कुछ आपको खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप साथ तो कुछ नहीं लेके जा सकते, तो आपको रटना पड़ेगा। ये मैंने सारा ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, वर्ड काउंट बता दिया इसने 201। अब सेकंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, आपने सारा ऐसे कॉपी पेस्ट कर लिया और एग्जाम में आपने क्या करना है कि आपने ये सारा ऐसे जो रटा होगा इसी तरह ही लिख लेना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि ये ऐसे आपको 100% आना चाहिए। इसमें अगर आप मिस्टेक्स करेंगे स्पेलिंग की, या आप पैराग्राफ उल्टा सीधा करके लिखाएंगे, तो आई कांट गारंटी यू। बट अगर आप सेम एज इट इज लिख के आते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपके 8 मार्क्स जरूर आएंगे। 79 प्लस आई गारंटी यू आपके इस ऐसे में आएंगे। ठीक है, तो आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब जहाँ पे लिखा है टॉपिक, अब यहाँ से हमने टॉपिक उठाना है। डू यू थिंक टेक्स्ट बुक्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस?
ठीक है, वेदर से आगे तो मैंने अब देखना है कि ऐसा पैराग्राफ उठाऊं, ऐसा टॉपिक उठाऊं जो थोड़ी बहुत सेंस भी रखता हो। ठीक है, तो उसमें मैं ये क्या करूंगा, शुड बी रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, रियल एग्जाम में आप इस तरह कॉपी पेस्ट नहीं कर सकेंगे। रियल एग्जाम में आपको टाइप करना पड़ेगा। लेट्स सपोज रियल एग्जाम में आपने यही टॉपिक लिखना है, तो आपको वेदर से आगे शुड बी रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये चार जगह पे आपने ऐसे को पेस्ट कर दिया टॉपिक को। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ आपने इतनी सी मेहनत करनी है, टॉपिक को उठाया और पेस्ट कर दिया। और टॉपिक उठाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप थोड़ी सी सेंस बना के टॉपिक को पेस्ट कर दें तो आपका इंशाल्लाह स्कोर आएगा। अब मेरा टोटल वर्ड काउंट हो गया 233। ठीक है, चलें, और ये मैंने 20 मिनट्स का टास्क था, और ये मैंने टास्क ऑन एन एवरेज देख लें लेस देन 4 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। एग्जाम में अगर आपने रट्टा लगाया होगा, अच्छा लगाया होगा, इसको अच्छी तरह रटा होगा, तो मैक्सिमम यू कैन राइट एवरीथिंग एंड यू कैन कंप्लीट योर ऐसे टास्क इन 7 to 8 मिनट्स, जो कि मेरे स्टूडेंट्स इतनी देर में कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको सबमिट कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये मेरा टास्क ऐसे सबमिट हो गया। अब मैंने इसको कहा कि भाई जी आप मेरी स्कोरिंग कर दें। ऐसे टास्क सबमिट हो गया और अब इसकी मेरी स्कोरिंग हो गई। देखिए, मैक्सिमम स्कोर आपका 15 होना चाहिए। ठीक है, और मेरा है 14.8। ठीक है, जो आपके सामने है, उसने मेरी ये गलती निकाली है, वेदर शुड, बट मैक्सिमम 15 स्कोर है और मेरा 14.8 है। ठीक है, तो आपका पूरा स्कोर मीन्स क्या आएगा एग्जाम में। अगर आप इसी तरीके से लिख के आते हैं, आपके 79+ गारंटीड आएंगे। ठीक है, चलें एक और प्रैक्टिस करते हैं। राइटिंग ऐसे, हम टॉपिक उठाते हैं। चले हम हाई सैलरी का उठाते हैं टॉपिक। ठीक है, अब इसका टॉपिक है सम फेमस entertainers earn millions of dollars every year. Few people think they deserve such high salaries. What is your opinion? ठीक है, वही हमने अपना ऐसे जो कॉपी पेस्ट किया है उठाया, अब फेंक दिया। अब चार जगह पे हमने टॉपिक लगाना है। फर्स्ट पैराग्राफ में टॉपिक, सेकंड पैराग्राफ में टॉपिक, थर्ड पैराग्राफ में टॉपिक, फोर्थ पैराग्राफ में टॉपिक। ठीक है, अब इसका हम टॉपिक बनाते हैं। Some famous entertainers earn millions of dollars every year. Few people think they deserve such high salaries. ठीक है, तो इसका मैं टॉपिक बना लेता हूँ, whether entertainers deserve such high salary. ठीक है, ये मैंने टॉपिक बना लिया। whether, whether के बाद entertainers deserve such high salaries। ठीक है, आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए टॉपिक में। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये मैंने सेकंड पैराग्राफ में भी पेस्ट कर दिया, ये मैंने थर्ड में भी कर दिया, और ये मैंने फोर्थ कर दिया। ठीक है, टोटल वर्ड काउंट मेरा आया है 217।
ठीक है, इसको करते हैं सबमिट। सबमिट हो गया। ओके, क्लिक टू इसको। ग्रेट, ये देखें, ये ऐसे ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया और आप स्कोर देख लें, 15 आउट ऑफ 15। ठीक है, यूजली आपका स्कोर अगर ऐप यूनी पे 14 से 15 के बीच में आ रहा है, 14.2 से 14.8 या 14.9 तक आपका आ रहा है, इवन के 14.2 से 14.8 या 9 तक भी आ रहा है, तो आपका रियल एग्जाम में स्कोर पूरा आएगा पीटी में, राइटिंग में। ठीक है, चलें एक वन एंड लास्ट प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी आपको दिखाते हैं। ये देखते हैं 354। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें टॉपिक है इन जनरल पीपल आर लिविंग लॉन्गर नाउ, व्हाट आर द कॉज एंड प्रॉब्लम्स इट मे ब्रिंग। ओके, सेम वे we'll copy and paste our template। ठीक है, वही चीज हमने टॉपिक डालने हैं। अब टॉपिक हमने बनाना है, टॉपिक हम ऐसा बनाएंगे जो थोड़ा सा सेंस रखता हो। ठीक है, तो इसमें टॉपिक मैं बनाऊंगा वेदर लिविंग लॉन्गर कैन कॉज कैन causes and problems, whether living longer। ओके, तो इसका टॉपिक ये बनाऊंगा, whether living longer can bring causes and problems। ठीक है, let's try whether living longer can cause whether living longer can bring causes and ठीक है, बस आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जब भी ऐसे का टॉपिक पुट करें उसमें आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, मैंने सेकंड पैराग्राफ में पुट कर दिया टॉपिक, ये थर्ड में पुट कर दिया टॉपिक, और ये फोर्थ में कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं सबमिट। वर्ड काउंट आया है 225। सबमिट करते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। क्लिक टू इसको। ओ ग्रेट, ये देखें, मैक्सिमम 15 स्कोर, योर स्कोर 15। ठीक है गाइस, ये एक सिंपल सी टिप्स थी जिसकी वजह से, ये मैं आपको फ्री टेम्पलेट दे रहा हूँ जिसकी वजह से आप पीटी में, आई गारंटी यू कि अगर आप सेम वे में जिस तरह मैंने आपको बताया है जाके अपने टॉपिक चूज करेंगे और ऐसे को इसी तरह ही कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आई गारंटी यू कि आपके मार्क्स 100% आएंगे। 100% आपके मार्क्स, पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये पीटी राइटिंग है। इसके अलावा हमारे पास पीटी की लिसनिंग की भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं जो कि इसी तरह ही काम करती हैं। रीडिंग की भी हैं, स्पीकिंग की भी हैं, और हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स 7 to 8 days में दे आर गेटिंग 7 ईच और 8 ईच। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम देते हैं। लेकिन जो हम अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं उसकी वजह से स्टूडेंट का स्कोर बहुत ऊपर जाता है और हमारे पास बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज है। If you want to enroll in our one-on-one PT
कोचिंग क्लासेस जो कि मैं खुद पढ़ाऊंगा वन ऑन वन, या इफ़ यू वांट टू स्टडी इन अ ग्रुप, जो कि एक हमारे पाकिस्तान में ट्रेनर हैं जिनको हम टिप्स और ट्रिक्स वो यही पढ़ाती हैं, लेकिन वो ग्रुप्स में पढ़ाती हैं। तो अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो you can reach out to us, and definitely we will try to help you as much as possible. ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि मैं मज़ीद ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूं और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।